हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के 30 वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे, जो आपकी जो है ये एंट्रेंस एग्जाम में किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। तो अब देर ना करते हुए आप कागज कलम उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए और इस 30 क्वेश्चन का भरपूर लाभ उठाइए। आप चैनल को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है वीडियो पहुंचे और आप सभी लोग उसका लाभ उठाइए। तो अब देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 की होल पावर 3/2/3, इसका मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो यहां पर देखिए 8 को हमने लिख दिया है 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 2/3। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर मिल जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, और ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा, 4। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, करनी यानी कि 3, यहां पर घनमूल निकालना है 4 12/24 यानी कि 4 सही 12/125 का घनमूल आपको पता करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 सही 3/5, 1 सही 2/5, 1 सही 4/5 और 2 सही 2/5। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 125 का 4 से गुणा करेंगे, तो जब 4 से गुणा होगा 125 का 125 गुणा 4, तो ये बन जाएगा आपका 500। इसमें आप 12 यानी कि 12 ऐड कर दीजिएगा, तो ये संख्या मिलके हो जाएगी आपके 512। अब 512 के गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 512 के गुणनखंड देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 512। यहाँ पर इसको पहले 2 से हमने कैंसिल किया है, तो 256 हो जाएगा। अब फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 128। फिर इसको 2 से डिवाइड किया है तो ये बन जाएगा आपका 2, ये 128 नहीं होगा, ये 64। अब इसको हम 2 से करते डिवाइड चले जाएंगे। आप इसे जल्दबाजी में करना चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं। तो ये 2 की घात 2 से करेंगे तो आएगा 32 यानी कि 32। फिर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी कि 16। फिर 2 से लिखेंगे तो हो जाएगा 8 यानी 8, और 2 से इसको लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, और फिर ये आएगा 2, तो आएगा यहाँ पर 2, फिर 2 ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इसके 2 की घात 3 और 2 की घात 3 और 2 की घात 3, ये हो गया। और अपान में आएगा 125 यानी कि 5 की पावर 3, और यहाँ पर जब इसका हम ये हटाएंगे ये करनी, तो यहाँ बटे में पावर हो जाएगी 1/3। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लगा के पावर लिख दिया 1/3। तो अब जब इसको हल करेंगे तो ये पावर, ये 3 पावर सब हट जाएंगी और आपका आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2 और अपान 5। तो अब ये हो जाएगा 2 ना 4 दूनी 8 यानी 8/5। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 और 3/8, तो होगा 1 सही 3/8। ये हो जाएगा मान आपका 3/5 हो गया। अब ऑप्शन जरा चेक करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा ये पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, 1 सही 3/5, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है 7 की पावर 0 इंटू 25 की होल पावर -3/2 -5 की पावर -3 है। तो देखिए यहां पर 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर 0 ये हो गया मान 1 इंटू 25 की होल पावर -3/2 है, तो हम 1/25 लिख देंगे और इसकी पावर लगा देंगे 3/2 और माइनस ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर 3। तो एक तो ये हट गया। अब यहां पर 5 की घात 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 2 होल पावर है 3/2 माइनस 1/5 की होल पावर 3। अब देखिए ये वाला 2 और ये 2 कट गया, बचा कितना 1/5 की होल पावर 3 और माइनस 1/5 की होल पावर 3। अब दोनों पावर सेम है, चिन्ह है अलग अलग, आप यहाँ पर दोनों पावर सेम चिन्ह अलग अलग, तो यहाँ पर मान निकल जाएगा कितना 0। और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हमारा है 7 35 -3/2 पावर में और 0, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन नंबर है 4 5 की होल पावर 1/2 प्लस 3 की होल पावर 1/2 और 5 की होल पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2। इसको आप देखिए तो ये a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, तो a प्लस b होगा और a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब हो जाएगा 5 की होल पावर 5 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर कितनी 2 हो जाएगी और माइनस 3 की पावर 1/2 होल पावर 2 हो जाएगा। अब ये पावर 2 ये पावर 2 कट गया, ये वाला पावर ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आया 5 माइनस 3 और 5 में से 3 घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा 2। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए है 2, बी है 3 और 8 और 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है व्यंजक 3y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष फल कितना होगा वो निकालना है। तो आप पहले व्यंजक लिख लीजिएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब है, 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 6। इसको भाग कितने से दिया गया है, y माइनस 3 से भाग किया गया है, तो आप वहाँ पर y माइनस 3 बराबर 0 लिख लीजिएगा। तो y बराबर आप 3 की वैल्यू आप यहाँ पर फिल करिएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 2 होगा माइनस 19 और ये 3 होगा और प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 3 लिख लीजिएगा, 3 का गुणा 3 बार करना है, तो 3 ये होगा, एक बार 3 और एक बार और 3 ये हो गया और प्लस ये हो जाएगा 3 की गुणा 3 हो जाएगा माइनस 19 इंटू 3 और प्लस 7 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये 81 इधर हो गया और प्लस का 3 तिया ये 9 हो गया और माइनस हुआ 19 तिया 57 और प्लस का हो गया ये 6। अब ये 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96 यानी कि 96। इसमें से घटा दीजिए आप 57, तो यहाँ पर होगा 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 5 चला जाएगा 3 और ये आंसर मिला 39 यानी कि 39। और ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए 39 39 यानी कि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
यदि x प्लस वाई बराबर 12 तथा एक्स वाई बराबर 32 यानी कि 32, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताना है। तो देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर एलसीएम आप लेंगे तो हो जाएगा x y, और इसको जब हल करेंगे तो ये y प्लस एक्स हो जाएगा। y प्लस एक्स कहें या x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई, इसको देखिए फिर से लिख लीजिएगा, x प्लस वाई अपान एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 12 है, और एक्स वाई का मान है 32 यानी कि 32 है। तो ये मान आपको निकल गया, ये 12/32 यानी 32। ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2/8 है, तो आप 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेगा तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 8 32 आया, 3/8। ये ऑप्शन कितना मिला 3/8, और 3/8 ऑप्शन नंबर यहाँ डी है, जो कि यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4 तथा x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3 का मासा आपको बताना है क्या है। तो इनके पहले गुणनखंड करिएगा, तो यहाँ पर x की पावर ये है 4, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 4x², इसमें से घटा 4 करना 4, इसमें से घटा दीजिए आप x², और माइनस का लिख लीजिए 4। अब इसमें ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया कॉमन, x की पावर 2 कॉमन हो गया, तो x की पावर 2 प्लस का 4, इसमें आप -1 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 2 और प्लस 4 हो गया। तो इसके गुणनखंड आगे x की पावर 2 और प्लस 4 और x² माइनस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। इतने छोड़ेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो दोबारा हम देख लें। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में माइनस भी लिखा हुआ है, x माइनस 1 x प्लस 1, तो आगे देखेंगे गुणाखंड इसको हम चेंज कर देंगे फिर। तो x की पावर 4 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर 3 एकन्ना 3 लिखिएगा, तो 3x² आ जाएगा, माइनस x² होगा, और प्लस का 3। आप इसमें देखिए कॉमन लेंगे x², तो x² माइनस 3 हो गया, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3। अब x² माइनस 3 तो दोनों में कॉमन है, x² माइनस 1 हो गया। अब मासा देखिए यहाँ पर गुणनखंड देखिए, ये दोनों गुणनखंड मिल गए इसके, और ये दोनों गुणनखंड इसके हो गए। मासा निकालने के लिए रूल क्या होता है, मासा बराबर होता है जो दोनों में गुणनखंड मिलते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड मिल रहा है x² माइनस 1 दोनों में। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन है x² माइनस 1, और यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया है x प्लस 1/x बराबर 4, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होला स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको खोल दीजिएगा तो होगा x² प्लस 1/x² प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना, तो दोनों संख्याएं हो गई x इंटू 1/x, और इसका दूना यहाँ पर 2 लिख लिया है, और बराबर हो जाएगा ये 16। ये x तो कैंसिल हो गया। फिर आपके पास बचा x² प्लस 1/x², इधर जरा देखिएगा तो 16 है, आप इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x², और यहाँ पर 16 में से 2 घट जाएगा तो बनेगा ये 14। अब यहाँ ये मान आपको पता चल गया x² प्लस 1/x²। अब यहाँ पर लाना है तुमको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसको दोबारा होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिएगा,
तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा x² प्लस 1/x², और ये गुणा हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x² तो कैंसिल हो गया, x की पावर 4 लिख लीजिएगा प्लस 1/x² लिख लीजिएगा बराबर 196, इस 2 को इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये इधर हो जाएगा माइनस का, तो आएगा आंसर x की पावर 4 प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये होगा 194, और यही आपको यहाँ पर लाना था। तो ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन में देखिएगा 194 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2x² माइनस 10x प्लस p इज इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2/3 यानी 2/3 है तो p का मान बताइए। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x² माइनस 10x प्लस p इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए अल्फा बराबर, या देखिए एक मूल आप अल्फा मानेंगे तो ये हो जाएगा एक मूल दूसरे का कितना है 2/3 है। तो पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर -10 और c बराबर p। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a, तो -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखे, और एक मिनट यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a भी होता है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई ना करके हम इसको अप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c की जगह पर हम p लिख देंगे और a की जगह पे 2 लिख देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया p/2। अब क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि एक मूल दूसरे का 2/3 है, तो यदि अल्फा को आप मान लें अल्फा ही, तो दूसरा मूल का कितना है अल्फा का 2/3 हो जाएगा, यानी एक मूल दूसरे का 2/3 है। तो हम b को, ये b जो है वो हो जाएगा अल्फा का 2/3। फिर से ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहा एक मूल दूसरे का 2/3 है, तो यहाँ पर दूसरे का 2/, यहाँ पर 3 कर देते हैं तो पहला मूल मालूम हो जाएगा। तो या ऐसे लिख लेते हैं कि 2 अल्फा या 2 बीटा/3 गुणे अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अल्फा गुणे 2/3 बराबर हो जाएगा p/2। यहाँ पर देखिए ये था 2x² माइनस 10x प्लस p बराबर 0 है। तो a बराबर लिख लेते हैं 2, b बराबर -10 और c बराबर p लिख लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a लिख लिया है। तो अल्फा की जगह पर आप अल्फा लिख लीजिए। इन्होंने कहा एक मूल दूसरे का 2/3 है, तो बीटा का मान पता करने के लिए अल्फा का हम क्या कर दें 2/3 कर दें, तो हो जाएगा 2 अल्फा/3 बराबर -b, यानी आपका 10 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कैंसिल करिए तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 करना 3 2 5, यानी 5 अल्फा/3 बराबर हो गया 5। तो
ये कट गया, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया, अल्फा बराबर आपका निकल जाएगा, ये मान अल्फा बराबर हो गया 3। तो एक मूल आपको यहाँ से अल्फा पता चल गया। और यहाँ पर हमको पता करना है किसका मान, पी का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी अपान ए, तो सी अपान ए लिख लिया है। अल्फा की जगह पर आप कितना लिख लेते हैं, अल्फा की जगह पर आप 3 लिख लेंगे, और बीटा की जगह पर लिख देते हैं, बीटा की जगह पर आप लिखेंगे 2 अल्फा अपान 3, तो हो जाएगा 2 अल्फा की जगह पर, चलिए हम लिख लेते हैं 2 अल्फा अपान 3। देखिए ये यहाँ पर से मान हमने उठाया है, यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया था, और माइन ये है सी का मान पी हो जाएगा, और ए की जगह पर कितना आएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए 3 हो गया इंटू 2, अल्फा का मान 3 लिखा है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, अपान लिखेंगे ये 3, और बराबर हो जाएगा P अपान 2। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है यहाँ पर 3 दूनी 6, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12, तो P बराबर हो जाएगा 12। ये P का मान आपका निकल गया है। एक बार आप फिर से ध्यान दे लीजिएगा, ये हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू पता कर ली, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, लिख लिया है। अल्फा और प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में दिया था कि एक मूल दूसरे का 2/3 है, तो आपने बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा के मान का 2/3 कर दिया है, यहाँ पर मान डाल करके आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, और सी का मान है आपका यहाँ से पी मालूम है, ए का मान 2 है, तो आप यहाँ पर 2 डालेंगे, अल्फा का मान उठा के यहाँ से 3 लिख देंगे, और हल करके आप आंसर पता कर लेंगे, और पी का मान कितना निकल गया, 12। अब आंसर आप चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा प्लस अंडर रूट बी अपान ए का मान जो है वो कितना होगा। तो देखिए यहां पर ये पहले हम लिख लेते हैं, ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये तो आपको पहले से पता है। अब सी के स्थान पे यहाँ पर आपको बी अपान ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सी के स्थान पे देखिए जरा एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए सी के स्थान पर यहाँ बी लिखा हुआ है, सी के स्थान पर क्या लिखा है, बी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी अपान ए। तो अल्फा बीटा बराबर मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी अपान ए। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब मान जो था वो क्या था, अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा, और प्लस अंडर रूट ये बी अपान ए। ये कुछ इस तरह से मान हमको निकालने थे। तो देखिए अंडर रूट दोनों पे लगा है, हम अलग अलग अंडर रूट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, अंडर रूट अल्फा अपान अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है वो इसमें देखिए इतने को हम हल करेंगे, इतने को, इसको हम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, यहां पर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट बीटा अल्फा कह लें या अल्फा बीटा कर लें, एक ही बात है, तो ये हो गया अल्फा बीटा, ये लिख लिया। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, और यहाँ पर अल्फा अंडर रूट में पहले से था, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये आएगा।
और यही यहाँ पर अंडर रूट अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा अंडर रूट में, बीटा अंडर रूट से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस ये होगा अंडर रूट, चाहे आप एक में पुनः लिख सकते हैं बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी अपान ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए। और अल्फा बीटा का मान कितना है, वो अल्फा बीटा का मान आएगा बी अपान ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में बी अपान ए, ये लिख लिया अंडर रूट बी अपान ए और प्लस अंडर रूट बी अपान ए इधर हो गया। अब यदि इसको कुछ इस तरह से लिख लें, देखिए यहाँ पर निशान लगा है माइनस का, आप भी माइनस लगा दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख लेता हूं। इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट बी अपान ए और गुणा अंडर रूट बी अपान ए। जैसे कि आपको मालूम है कि लिखा हो 2 तो इसको आप अंडर रूट 2 और इनटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ भी किया, माइनस हमने इधर कर लिया और ये अंडर रूट बी अपान ए, अंडर रूट बी अपान ए, यहाँ पर ये हो गया ये बी अपान ए जो पहले से अंडर रूट में था वो हमने लिख लिया है और प्लस अंडर रूट बी अपान ए। अब ये देखिए हमने कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, माइनस अंडर रूट बी अपान ए और ये प्लस अंडर रूट बी अपान ए, तो ऑलरेडी लिखा ही है, इन दोनों को कट कर दीजिएगा, कितना आएगा आंसर 0 और ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन यहां पर देखिए ऑप्शन है ये ए, ऑप्शन 0 है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट में, इसमें आपको 10 क्वेश्चन भी हल कराना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग, लेंज, फैराडे और इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी बताए थे, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर ऑप्शन ए धारा कम हो जाएगी, धारा अधिक हो जाएगी, समान रहेगी, धारा शून्य हो जाएगी। देखिए एमीटर का जो प्रतिरोध है वह कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो जब कम मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध परिपथ का और घट जाएगा, धारा का मान यानी कि बहुत अधिक हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिक हो जाएगी। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि एमीटर को आप समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, समान रहता है और इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जल का असामान्य प्रसार है, वैसे किसी वस्तु का तापमान आप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आप बढ़ाते हैं तो इसका आयतन घटता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी और इनमें से कोई नहीं। तो यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और ऑप्शन यहाँ पर नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में किन तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो दिया है गामा किरणों की, ध्वनि तरंगों की, रेडियो तरंगों की और एक्स किरणों की। तो देखिए यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य का क्रम है वो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की,
और इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है उसको बताना है। रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे और इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो तरंगे भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगे ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं ये हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए त्वरण का जब मान बढ़ेगा, फार्मूला आपने पढ़ा है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। जी का मान यदि बढ़ेगा तो टी का मान घट जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी सही, एक घट जाएगा। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल घट जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनमें क्या नहीं बदलता है। देखिए उसकी चाल, ध्वनि की चाल जो है बदलेगी, तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सही संबंध कौन सा है। यहाँ पर C/5 बराबर F माइनस 32/9, यही ऑप्शन ए सही है। ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला रिलेशन है। C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनमो, विद्युत मोटर, विभव मापी और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है डायनमो, विद्युत मोटर, विभव मापी और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है डायनमो की क्रियाविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं रसायन विज्ञान पार्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप वह है जिस पर सभी गैसों का आयतन, ऑप्शन है शून्य होता है, समान रहता है, भिन्न होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वह शून्य हो जाता है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फैराडे विद्युत का मान है तो 96,500 कूलाम, और यही ऑप्शन इसमें सही है। एक फैराडे विद्युत का मान है 96,500 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, NaCl को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। HCl है, SO2 है, NH3 और PH3। तो NaCl को H2SO4 के साथ गर्म करने पर HCl गैस बनती है, हाइड्रोक्लोराइड। ये HCl ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरोफार्म, DDT और ईथर। तो पौधों को कीटाणुओं से बचाने के लिए या रोगों से बचाने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। एथेन, एथीन, एथाइन और मीथेन। तो पॉलीथीन जो बहुलक है, पॉलीमर है, वो है मीथेन का और ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स का इसमें आ गया है। आवर्धक लेंस किससे कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इनमें से कोई नहीं।
तो आवर्धक लेंस यानी जिस लेंस की सहायता से हम बड़ा देख लेते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देख लेते हैं, वह है सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रासायनिक रूप से साबुन होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, पैराफिन होते हैं या लवण होते हैं। तो जो साबुन होते हैं रासायनिक रूप से वो क्षार होते हैं और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लोरोफार्म क्या है? एंटीबायोटिक, ज्वरनाशक, निश्चेतक और इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफार्म जो है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्याही बनाई जाती है एनिलीन से, एसिटिलीन से, एथेन से और एमीन से। तो स्याही का जो निर्माण होता है उसमें प्रयोग होता है एनिलीन और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम बताइए। ऑप्शन है एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन और इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया के प्रयोग में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कैसा सेशन आपको लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।